खिलाते हैं तब भी कैरियर खत्म नहीं होता, जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन आगे के रास्ते बहुत से खुले हैं। कुछ भी करें, कामयाबी के लिए आपको एक ही करना है, जो करें दिल से करें। प्रॉब्लम होता है पानी, दूसरा दूध, तीसरा फास्ट फूड, तो ये नॉनवेज, ये सारी चीजें कैल्शियम को कम करने वाली थे ना, कभी रहेंगे इंशाल्लाह हमारी। तो मुझे बीजेपी और संघ ने खड़ा नहीं किया है, मुझे अपने काम ने खड़ा किया। पहले इंडियन हूँ, पहले मुसलमान हूँ। आप बताइए आपकी आपका प्रेस का कार्ड है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि बना लूं कि कुछ भी बकवास करूं, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है। सूफीज कम्युनिटी के लोग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते, और हमारे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना। ऐसा होता है कि कौम के लिए घसाना नहीं चाहते, वक्त देना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते। और देखिए हर सोमवार दोपहर 3:30 पर सिर्फ अशरफी चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ चैनल का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। दोस्तों, दीन इस्लाम में ख़ासकर बीमारों की खिदमत करना यानी तीमारदारी करना, उसे बहुत ही अहमियत दी गई है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है कि जो किसी भी इंसान के नात जात के भेदभाव के बगैर हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी उन्हें फ़ोन करो, वो फ़ौरन ही अस्पताल पहुंच जाते हैं और लोगों की तीमारदारी में लग जाते हैं। ऐसी ही शख्सियत है, वो है अनीस पठान, जो अहमदाबाद के दानी लिमड़ा में रहते हैं। तो अनीस भाई, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तेमाल है। हाँ, तो अनीस भाई ये बताइए, खास करके आप किस फील्ड से जुड़े हुए, कामकाज के बारे में आपका? कामकाज में मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ, 4 व्हील चलाता हूँ। आपकी फैमिली मेंबर में कौन? फैमिली मेंबर में हम 4 जने हैं, 2 बच्चे और मियाँ बीबी। अच्छा अनीस भाई, एक बात बताइए, खासकर कि आप एक कार ड्राइवर हो, इसके बावजूद भी इस तरीके से लोगों की खिदमत करना अस्पताल के अंदर, ये जज्बा आप में कब से जागा? मेरे को मेरे 2 लड़के, जो छोटे वाला लड़का है ना, उसको बचपन से टॉयलेट की जगह नहीं थी जब पैदा हुआ था ना, जब तो उस दौरान मैं बहुत परेशान हुआ दवाखाने में, बहुत हालांकि देखी मैंने, तकलीफ़ा देखी। फिर मेरा लड़का अच्छा हुआ, 6 साल में मैंने उसके 6 ऑपरेशन कराए, अच्छा हो गया। और मैं अहमदाबाद में रह के भी इतना परेशान दवाखाने में रहा, और फिर मैंने देखा कि अहमदाबाद में रह के मैं इतना परेशान हूँ तो बाहर की पब्लिक आती हुई कितनी परेशान होती होगी। जब से मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह जब तक रिया वहाँ तक मेरे से जो खिदमत होगी मैं वो खिदमत करूँगा दवाखाने में। ये हादसे को कितना साल हुए होंगे करीबन? इसको 7-8 साल हो गए। यानी आपके लड़के की जो उम्र है फिलहाल 7-8 साल के आसपास? 10 साल का लड़का है मेरा। हाँ। 7 साल तक मैं दवाखाने में उसको लेके गया और 6 ऑपरेशन किए मैंने, करवाए डॉक्टर से, सिविल हॉस्पिटल में अहमदाबाद। अच्छा, ये जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हो, या किसी संस्था के तहत दे रहे हो या खुद? मैं खुद दे रहा हूँ, और अमुक ग्रुपों में मैं जॉइंट हूँ, और ग्रुप वालों से भी कुछ काम होता है तो मेरे को फ़ोन आता है तो मैं उनका भी काम कर देता हूँ, वो मेरा भी काम निकाल देते हैं कुछ भी। और दवाखाने का काम तो मैं अकेला ही करता हूँ जैसे, और UN मेहता हो, सिविल हॉस्पिटल हो, VS हॉस्पिटल हो, दूसरा कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें कभी भी फ़ोन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों से अच्छी पहचान बना ली है ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना पड़े इसके लिए, और डॉक्टर भी अच्छा सपोर्ट देते हैं मेरे को, अपना कोई रिस्पांस अच्छा मिलता है और बंदे को तकलीफ़ भी नहीं होती, अच्छा रहता है। अच्छा, खासकर एक बात बताइए अनीस भाई कि आप फैमिली में रहते हो, बच्चे भी छोटे हैं, इन सब कामों के बावजूद आप ये वक्त किस तरह से निकाल लेते हैं? कुछ भी करके सेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बारगाम होता हूँ तो मैं फ़ोन पे भी कर लेता हूँ, तो डॉक्टर हैंडलिंग कर लेते, और अहमदाबाद में होता हूँ तो मैं दवाखाने चले ही जाता हूँ रूबरू, और बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, मेरे से जितनी हेल्प होती है दवाखाने की मैं कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी अच्छा सपोर्ट देते हैं, वहाँ का स्टाफ भी मेरे को अच्छा सपोर्ट देता है, अच्छा रहता है। खासकर एक बात बताइए यहाँ पर कि जिस तरीके से आपने बात बताई ये डॉक्टरों के सपोर्ट की नहीं इसकी, अक्सर आप मेडिकल कैंप भी रखते रहते हो? हाँ, मैं मेडिकल कैंप रखता हूँ, 6-8 महीने में मेडिकल कैंप रखता हूँ। बच्चों की दवा उसमें फ्री होती है, डॉक्टर भी सब आते हैं, और ब्लड डोनेट का कैंप भी रखता हूँ। इसके पीछे का खास मकसद क्या है आपका? मकसद ऐसा है कि इसमें कोई तकलीफ़ वाला कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो बेचारा कुछ खर्चा कर सकता नहीं है, उसका आयुष्मान कार्ड बनवा के डॉक्टर से बात करके उसका ऑपरेशन करा देते, ताकि उनका पैसा भी बच जाए और उनको बच्चा भी अच्छा हो जाए उनका।
अच्छा, जहाँ तक कि खून का मामला है, ये भी सुना है कि जब किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो आपको फ़ोन करते हैं और आप फ़ौरन ही उन्हें रिप्लाई भी देते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड का तो सब जगह कैंप होता है तो जमा ही होता पड़ा होता है। वीएस में भी जमा पड़ा है, यूएन मेहता में है, एसवीपी में पड़ा है और सिविल हॉस्पिटल में, और वो जमा पड़ा है तो दे देते हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड का तो रोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, रोज़ 5-10 बोतल, 2-4 बोतल इतनी तो रोज़ जाती है। और उसमें हम कोई नात जात बात कुछ देखते नहीं है, खाली फ़ोन आना चाहिए हमको, कोई भी नात का हो हमारे पास जमा है तो हम दे देते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज हम देते हैं। आपके कितने दोस्तों का ये ग्रुप होगा जो ऐसी खिदमत अंजाम देते हैं? ऐसे मेरे पास कम से कम 8 से 10 ग्रुप है और सभी बंदे एक्टिव है, सब बंदे बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने को भी सपोर्ट करते हैं। और मेरा लायक कुछ काम होता है मेरे को बोलते हैं तो भी मैं उनका काम निकाल देता हूँ दवाखाने का। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मेरे फ़ोन के ऊपर जो डॉक्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और जो भी मरीज होता है उसके साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात से वो पेश आते हैं, तो आप बताएंगे कि वो कौन कौन से डॉक्टर हैं? मेरे सबसे बेस्ट डॉक्टर है, मेरे बड़े भाई समझ लो उनको, अनिज रतानी सर, वो सिविल में 1200 बेड में है। उनके थ्रू मैं सब ये काम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका। ज़्यादातर डॉक्टरों के कांटेक्ट उसी सर के हिसाब से, वो मेरे बड़े भाई है और वही सर ने मेरे बच्चे के से ऑपरेशन किए। और बच्चों के डॉक्टर है, वो वीडियोग्राफर बच्चों के डॉक्टर है। और राकेश जोशी सर और जयश्री मैडम, डॉक्टर अंकुर सर और ध्रुति अमलानी मैडम और जतिन सर और अनिज रतानी सर, ये पूरी टीम वहाँ पर सिविल में बच्चों की बहुत अच्छी खिदमत देती है। और ये सब पूरी टीम ने मेरे बच्चे के ऑपरेशन किए और अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, और बच्चों को भी जो है वो इसी तरीके से वो? हाँ, जो दूसरे बच्चों को भी मैं वहाँ पर भेजता हूँ तो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है, बहुत अच्छी रेट से। और वहाँ क्या है कि पैसे का भी इतना वो नहीं होता, वहाँ कार्ड आयुष्मान कार्ड पर भी कर देते हैं और वहाँ इतना चार्ज होता नहीं है, तो दर्दी को इतनी तकलीफ़ भी नहीं पड़ती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जो वहाँ रोज़ खिदमत देते हैं खाना खाने का, दोपहर का खाने का। हमारे जुआपुरे के ग्रुप है, जमालपुर के ग्रुप है, सालम का, वटवा का, सब ग्रुप में बंदे, वो सब बंदे वहाँ अच्छी तरह से खिदमत देते हैं। रोज़ दोपहर में कम से कम 150 से 200 इंसान को खाने का भी पहुँचाते हैं। सर, इस बार जिस तरीके से आपने ये बात बताई कि आपने काफ़ी खिदमत की है लोगों की, उसमें ऐसे कोई क्रिटिकल केस आए हों कि जहाँ पर बचने का चांस ना हो या उनके पास पैसे ना हो, ऐसे कोई केस? हाँ, ऐसे 2 केस आए थे मेरे पास। एक कड़ी से केस आया था और उसके बच्चे को भी टॉयलेट की जगह का ही प्रॉब्लम था, बहुत क्रिटिकल केस था, उसके पास पैसा नहीं था। जब उस टाइम पे मैंने अनीस रतानी सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सर ने बोला ठीक है वो बच्चे को भेज दे यहाँ पर, मैं कर दूँगा। उन्होंने, सर ने ऑपरेशन कर दिया, सक्सेस भी हुआ और वो बच्चे से कुछ पैसा भी नहीं लिया, उसके पप्पा से भी कुछ नहीं लिया, अच्छी रीत से उसकी ट्रीटमेंट हुई और वो बच्चे का भी अभी अच्छी तबीयत है। सिर्फ बच्चों के आप जो है केस लेते हो या तो फिर और किसी बड़े की कुछ तकलीफ़ होती है और कोई बीमारी होती है उसमें भी आप? नहीं, अपने सबका ही करते हैं, बच्चों का तो खास करते ही है, बड़ों का भी। जैसे क्या कोई किसी को अटैक आया हो, स्टेंट डलाना हो, बाईपास सर्जरी करानी हो, तो अपने यूएन मेहता में डॉक्टर रियाज सर है, डॉक्टर मदन सर है और अच्छा वो लोग भी सपोर्ट देते हैं। डॉक्टर रियाज सर जो है वो भी अपने ख़ास दोस्त हैं और अच्छा इससे रिस्पॉन्स देते हैं और वो कर देते हैं, आयुष्मान कार्ड पर स्टेंट भी डाल देते और बाईपास सर्जरी भी करा देते। अच्छा, एक बात और बताइए खासकर इसमें कि जिस तरीके से अभी तक की आपने खिदमत दी है, वैसे आगे आपका प्लान क्या है इन फ्यूचर? आगे प्लान ऐसा है कि जब तक जिएंगे इंशाल्लाह, वहाँ तक अपने से जो मदद होती रहेगी दवा खाने के लिए तो अपने करेंगे, किसी को ना नहीं बोलते अपने। मैं किसी को राह नहीं देखता, रात को सोइला होता हूँ, 3 बजे भी किसी का फ़ोन आता है इमरजेंसी तो मैं गाड़ी को किक मार के सीधा दवा खाने पहुँचता हूँ। मेरे से जितनी खिदमत होती है मैं कर देता हूँ। एडमिट कराने का होता है एडमिट करवा देता हूँ, फिर दूसरे दिन उसकी जाके उसकी तपास भी करता हूँ क्या प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, उसको सब पूछ परछ करके सब कंप्लीट करा के फिर आने का घर पर। अच्छा अनिस भाई, एक बात और भी है, खास करके आपको भी काफ़ी बीमारी है मैंने सुना है। हाँ, मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम को मेंटेन करते हुए आप जो है? हाँ, वो देख थोड़ा बहुत बॉडी भी है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी है तो अल्लाह चला लेता है, बस चल जाता है, टेंशन नहीं रहता।
वो मैं लोगों का दर्द दुख देख के मेरा दर्द दुख मैं भूल गया हूँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता। और लोगों की दुआएं भी साथ साथ दुआएं लेनी, बस लोगों का यही काम है, बस लोगों की दुआएं लेना। अच्छा अनीस भाई, और कोई केस अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई आया हो क्रिटिकल? हाँ, अभी एक बच्चे का केस आया है, जैसे आज ही आया है, आज सुबह में कानपुर से आया है, यूपी से। उसके लिए उसके माँ बाप ने मुझे को 8 दिन पहले सब रिपोर्टें भेजी थी यहाँ पर अहमदाबाद में व्हाट्सएप पर। मैं वो रिपोर्ट लेकर UN मेहता गया था, सर से बात की थी मैंने, सर ऐसा ऐसा बच्चा है, अगर आप बोलो तो मैं अहमदाबाद में बुलाऊँ उसको। तो वो बच्चे को बुलाया है अभी उसको, और आज एडमिट भी किया है। उसका संदर्भ कार्ड यहाँ का बना के दिया और उसको ट्रीटमेंट पे अभी रखा हुआ है। 2-3 दिन में उसका भी ऑपरेशन है। छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का, उसका वाल का ऑपरेशन है। चलिए, बहुत खुशी हुई अनीस भाई मिल के, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अशरफी चैनल के लिए आपने वक्त निकाला। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस ज़माने में अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तेदार या घर के मेंबर भी जब किसी इंसान के बीमार होने पर उसका साथ नहीं देते, उसे अकेला तन्हा छोड़ देते हैं। ऐसे हालात में समाज में ऐसे इंसान भी हैं अनीस भाई जैसे, कि जो गैरों के लिए एक फ़ोन पर अस्पताल पहुंच जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट के लिए इंतज़ाम भी करते हैं। साथ ही साथ जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उनकी खबर अंतर भी पूछते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके खून की ज़रूरत हो या कुछ भी ऐसा काम हो उसमें भी खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और हस्ती के साथ। मैं मजहर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।